तो भाई वैसे तो मैंने आपको वीकेंड के और एपिसोड से जुड़ी सारी की सारी अपडेट दे दी, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारी अपडेट्स के बारे में जो अभी तक आपने नहीं सुनी। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें जो है वो रह गई घर के बाकी कंटेस्टेंट के साथ भी जो है क्या क्या बातें की है सलमान ने, किसकी क्या फटकार लगाई है, किस मुद्दे पर लगाई है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी क्लास तो सबकी मैंने बता ही दी आपको ऑलरेडी, लेकिन जो छोटी मोटी क्लास लगी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है। तो भैया सबसे पहले आते हैं प्रणीत मोरे पे। प्रणीत मोरे की क्लास लगी है भैया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार प्रणीत ने क्या गलती की है। गलती तो देखो प्रणीत की कुछ भी नहीं है, इस बार बहुत बढ़िया खेला है बंदा। और वाकई मान गए कि प्रणीत ने जो है अपने गेम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। अब प्रणीत को कहा है सलमान खान ने कि भाई तुम ये जो लड़ाई दंगे घर के अंदर जो भी करते हो, तो अग्रेशन तो बनता है, लेकिन अग्रेशन करते करते मतलब तुम ये मराठी लैंग्वेज पे क्यों आ जाते हो भाई। बिग बॉस का शो बहुत बड़ा शो है, ठीक है प्रणीत, और ये हर भाषा में जो है टेलीकास्ट किया जाता है। मराठी का अलग से बिग बॉस बना रखा है हमने, तेलुगु तमिल का अलग बिग बॉस बना रखा है, और ये स्पेशली हिंदी का शो है, तो इसमें हिंदी में बात करनी पड़ेगी। आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली टास्क के दौरान बशीर अली के साथ में जो झगड़ा हुआ था, उसमें बशीर की और इनकी जो है कॉन्वर्जेशन मराठी लैंग्वेज में हुई थी। हालांकि देखो मुझे भी समझ में नहीं आती है, और कई दर्शक हैं जिनको मराठी समझ में नहीं आती है, नॉर्थ ईस्ट में हैं, साउथ वालों को इनको मराठी समझ में नहीं आती। तो एक होता है कि भाई आप हिंदी शो में आए हैं तो हिंदी में ही बात करो। तो इस मुद्दे पे जो है प्रणीत मोरे को समझाया गया है कि मराठी का कम प्रयोग करें, मराठी शो नहीं है ये हिंदी का शो है, आपको यहाँ हिंदी बोलनी पड़ेगी। तो प्रणीत मोरे की इस मुद्दे पे क्लास लगी है। इसके अलावा अश्नूर कौर और अभिषेक बजाज को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है कि भैया इन दोनों को मेकर्स जो है वो अलग करना चाह रहे हैं। सलमान खान ने क्लियरली कह दिया है कि आप दोनों सेपरेटली अलग अलग अपना गेम खेल लिए। ऐसे क्या पूरे सीजन साथ में गेम खेलना है क्या? इसकी लड़ाई होगी ये घुस जाएगा, इसकी लड़ाई हुई ये घुस जाएगा। क्या चल रहा है तुम लोगों का? दोनों ट्रॉफी एक साथ उठाओगे क्या? नहीं उठा पाओगे ना, तो फिर ये गेम एक साथ क्यों? जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों को एक हिंट मिला है कि दोनों अलग हो जाइए और अपना अपना सोलो गेम खेलिए। हालांकि और भी कई मुद्दों पे क्लास लगी है, लेकिन ये मुद्दा वाला जो मुद्दा है साथ में गेम खेलने वाला, साथ में लेकर चलने वाला, इस मुद्दे पे जो क्लास लगी थी वो अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन मेकर्स किसी न किसी तरीके से इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग खेलते हुए देखना चाहते हैं। और इस क्लास के बाद में एक बड़ी खबर है कि क्लास के बाद में जो है अशनूर बुरी तरीके से रोई है, बहुत बुरी तरीके से रोई है, गिड़गिड़ाई है कि आखिर इतना क्यों उसके ऊपर इतना वार क्यों, पूरा का पूरा वीकेंड उस पर निकाल दिया। तो भैया अशनूर का मुद्दा था तो अशनूर की ही क्लास लगेगी। पर इसमें पूरी की पूरी जो गलती है वो 90% गलती तो भैया कुनिका की फैलाई हुई है। अशनूर की भी गलतियां हैं और उसकी भी क्लास लगी है। अब अगर बात करें कि भैया जिशान कादरी को क्या कहा है भैया, अभी तक प्रोमो नहीं आया है जिशान का कोई भी। तो जिशान को बहुत तगड़ी वाली फटकार लगी है। जिशान का जो है उसने बिग बॉस के शो को गाली दी, बाकी चीज़ों को सबको इग्नोर कर दिया कि चल ठीक है तूने जनता से अपने फैंस से जो कहा वो सब ठीक है, लेकिन तू इस शो में आकर इस शो को कैसे गाली दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, शो के बारे में जिशान कादरी ने कहा था कि ये बकवास शो के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे घटिया शो नहीं देखता हूँ मैं, फ्री टाइम में मूवीज़ देख लेता हूँ ये वो। तो इस मुद्दे पे जो है सलमान खान ने कहा कि ये शो जो है ना बहुत बड़ा शो है जिशान कादरी, और इस शो ने कई लड़कों लड़कियों की जो है कईयों की ज़िंदगी बनाई है। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कर, तू इतना हल्के में मत ले बिग बॉस को, बहुत बड़ा शो है। तो इसके बाद में जो है जिशान ने भैया अपनी सफाई में कहा कि सर वो फ्लो फ्लो में गुस्से में था मैं, मुझे निकल गया था गुस्से में, और मुझे इस शो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अरे भैया ये बंदा जो है जिशान कादरी पूरा शो चाट का है। जिस तरीके का इसका गेम है ना, कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, कहाँ पे कैसे खेलना है, किसको किस तरीके से हैंडल करना है, सारी चीज़ें इसको पहले से अच्छे से पता है। और बंदे को ये तक पता है कि नॉमिनेट होने के बाद में अगर कोई आपसे लड़ने नहीं आ रहा है तो किस तरीके से फुटेज खानी है, किस तरीके के ड्रामे करने हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दो, ये सारी चीज़ें आती है उसको। तो जिशान कादरी बहुत माइंडेड है। और ये चीज़ जो जिशान ने बोली थी ना कि मैं शो देख के नहीं आया कभी भी, मेरे को पता नहीं है इस शो के बारे में, फॉर्मेट क्या है क्या नहीं है, यहाँ के क्या नियम है, सब पता है भैया इसको, सब चाट के आया है। ऐसे हल्के में मतलब इतना जो है इतना खेलना नहीं आता, बहुत स्मार्टली गेम खेल रहा है अंदर ही अंदर। इसके अलावा अब अगर बात करें तो मालती चाहर और नेहल चुडासमा को लेकर बड़ी खबर है। घर के अंदर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती जो है एंटर हो चुकी है, और नेहल के साथ में उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती बनी है। मगर क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि भैया नेहल जो है वो मालती की ऑलरेडी काफ़ी अच्छी दोस्त है, दोनों घर के बाहर से भी जो है एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और घर के अंदर एंटर होने के बाद में मालती भैया नेहल के साथ में दिखने वाली है आपको, शुरुआती एक हफ्ते तक तो दिखेगी। बाकी भैया नेहल जो है
वो देखिए बशीर भी उसका बाहर से दोस्त था, लेकिन घर के अंदर क्या किया तो उन्होंने रायता फैला दिया ना। तो मालती का शुरू में एक दो हफ्ते तो बहुत हो जाएगा यार, एक दो दिन ही लेते हैं अपन। एक दो दिन तक तो इनमें बहन चारा देखने को मिलेगा, लेकिन आगे जाकर ये बहनें जो है कहीं एक दूसरे के बाल पकड़ के गुत्थम गुत्थी ना हो जाएं। इसके अलावा क्या खबर है भैया, ये खबर है कि एलविश यादव जो है उन्होंने घर के अंदर एक टास्क करवाया है। इस टास्क में किसने किसको जहर का घूंट दिया है, एक टास्क दिया है एलविश यादव ने। इस टास्क का नाम है विश टास्क। हालांकि मैंने इसकी डिटेल जो है वो आपको ऑलरेडी बता दी थी, लेकिन इस टास्क में जो है घर के वालों को ये डिसाइड करना था कि उनके अनुसार जो है घर में सबसे जहरीला कौन है, अपने मुंह से जहर उगलने वाला, उसको कड़वा जूस पिलाएंगे। इस तरीके होते हैं, ये तो पुराना टास्क है, मतलब हर सीजन ही होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि किसने किसको जहर की घूंट दी है। तो यहाँ पर तान्या मित्तल ने भैया कुनिगा सदानंद को जो है कड़वाहट का जूस पिलाया, करेले का जूस पिलाया, मुंह कड़वा कर दिया कुनिगा का। क्या जरूरत थी, वैसे भी बहुत कड़वा है। कुनिगा ने जो है नीलम और जिशान कादरी को, कुनिगा ने दो जनों को पिलाया भैया। अकेली कुनिगा है जिसने दो जनों को जूस पिलाया है, एक तो नीलम को और एक जिशान कादरी को। अशनूर ने फरहाना भट्ट को कड़वाहट का जूस पिलाया है। अभिषेक बजाज ने शहबाज को पिलाया है। अमाल मलिक ने अशनूर को जूस पिलाया कड़वा। भैया रिसेंटली बड़ा झगड़ा हुआ है, अशनूर ने कई आरोप लगा दिए थे झूठे, जिसकी वजह से जो है अशनूर के साथ ये हुआ है कड़वाहट वाला सीन। नेहल ने बशीर को जूस पिलाया है। गौरव ने जो है तान्या मित्तल को कड़वाहट का जूस दिया है। इसके अलावा शहबाज ने अशनूर को जो है कड़वाहट का जूस दिया है। इस तरीके से ये सारे जूस वाला कांड हुआ है। बाकियों ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो तो हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल कितने एक्साइटेड हैं आप इस वीकेंड के वार को लेकर, अपनी राय कमेंट के जरिए मुझे बताएं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ।